पाकिस्तानी फादर हसन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है यार भाई। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते। तो भाई साहब, भारत ने अफगानिस्तान का भाई सपोर्ट तो देना शुरू किया हुआ था, लेकिन अब सरेआम भारत ने बोला है कि पाकिस्तान आतंकवादी है और अफगानिस्तान हमारा सच्चा मित्र है। अच्छा, ऐसा बोल के पूरे पाकिस्तान को जला डाला है। क्या बोल रहे हो यार भारत ने? यार एक बात बताऊं, वो भाई साहब, हमारी तो भाई भारत हर जगह से बचा हाँ ना यार, वॉच करते हैं भाई, देगी कुछ आइडिया लगेगा। बिल्कुल देखेंगे तभी पता चलेगा कि इंडिया ने क्या बोला। करते हैं स्टार्ट। Pakistan hosts terrorist organizations and sponsors terrorist activities. India remains fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of अफगानिस्तान। जैसे साहब, अब हमारे लिए जो एक स्पेक्ट्रम है वो काफ़ी बढ़ गया है। ख्वाजा साहब हमारे मिनिस्टर फॉर डिफेंस हैं, वो ये बता रहे हैं कि अब दोनों तरफ से शरारत हो सकती है। उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दी है कि जी पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट नेशन है और तालिबान ठीक है। ये इतनी खतरनाक सूरत हाल है जिसको अभी तक ये ना ऐसा लगता है कि हमारी हुकूमत को अदराक है, न कोई ये समझ रहा है कि अफगानिस्तान के साथ ये लड़ाई ऐसे तो नहीं शुरू हो गई। अब कमिंग बैक टू द रिजॉल्व जिसका आपने बात की कि हम टू फ्रंट लड़ना चाहेंगे, हम बाय चॉइस बिल्कुल नहीं लड़ना चाहेंगे भी नहीं, और मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटजी भी कहूंगा मैं नहीं लड़ना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इससे हमारे दुश्मन खुश होंगे, इससे हम कमजोर होंगे। इंडिया विल बी इंटरेस्टेड इन इंश्योरिंग कि भाई जो ये जो झगड़ा वगड़ा चल रहा है, अगर तुम झगड़ा कर ही रहे हो तो एक काम करो यार, ये भी ले लो, इससे मारो यार पाकिस्तानियों को। और अब तो ख्वाजा आसिफ का अगर आप स्टेटमेंट ट्रैक करेंगे, ख्वाजा आसिफ कह रहा है भाई हम तो अमेरिका के ट्रम्प बहादुर से कह रहे हैं आपस में सुलटाओ हमारा मसला, हमसे नहीं सुलटेगा। अब मैं तो ठीक है, आप बड़े हैं हमसे, जो मर्जी बातें करें जयसवाल साहब, जितने जैसे आपको अच्छा लगता है ठीक है। आपने उनको एम्बुलेंस दी है, पर एम्बुलेंस देने का मतलब ये थोड़ी है सर कि तुसी सीधियां पुठियां जिन्नियां गल्लां करन लग पो। अफगानिस्तान दे है एक ऐसा मुल्क है, ये दलदल है, तुम दे देते उनका क्या, उनके पास क्या है, उनका क्या बिगड़ जाएगा? ये नुकसान इंडिया हमारा उस बदल लेना चाह रहा है। तालिबानियों से मैंने रिक्वेस्ट की है चड्डी गैंग बनाना पाकिस्तान आर्मी का, उन्होंने पूछा कैसे, मैंने कहा जो चड्डी में भागे उसको गोली मत मारो, क्योंकि अब हम इनका नया नाम रखेंगे चड्डी गैंग। मैनू दसो मैं किथे जावां, मैं की करा, मैं किदा तरला पा जाके कि सर जसवाल नु समझाओ, सारे इंज ना करो, खुदा दा वास्ता। शायद भारत अमेरिका। नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ देर पहले इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुलकर अफगानिस्तान को सपोर्ट किया। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फुल स्केल में गोलीबारी हो रही है, और एज एन इंडियन अब ये वो वक्त है जब हमें खुलकर अफगानिस्तान को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि हम चाहे जितनी भी बातें कर ले, इस वक्त अफगानिस्तान के पास उतने एडवांस्ड वेपन्स या जेट्स नहीं है जो पाकिस्तान की डीप इनसाइड स्ट्राइक कर सके। इसीलिए हमें अब अपना हाथ बांधना होगा और अपने अफगान भाइयों के लिए एक सपोर्ट बनना होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन आपका सबसे बड़ा दोस्त होता है। पाकिस्तान ने कई सालों से भारत में आतंकवादी भेजा है, जिसकी वजह से हमारे कितने जवान मारे गए हैं, लेकिन अब ये वो वक्त आ गया है जब हमें फिर से एक बार 1971 की तरह पाकिस्तान के दो हिस्से कर देने चाहिए। इसी टॉपिक पर आगे इस वीडियो को देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इंडिया की जो एमईए है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दी है कि जी पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट नेशन है और तालिबान ठीक है। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है उसने अफगानिस्तान की सरजमीन की खिलाफ वर्जी की है। इंडिया जो है वो फुली अफगानिस्तान के साथ खड़ा, और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और अफगानिस्तान की जो इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होने देगा। इंडिया ने अफगान तालिबान की हमायत का ऐलान कर दिया है। रणधीर जयसवाल साहब जो कि इंडिया की एमईए के स्पोक्स पर्सन है, ये जरा उन्होंने क्या कहा, ये सुनिएगा। We are closely monitoring the situation. Three things are clear. One, that Pakistan hosts terrorist organizations and sponsors terrorist activities. Two, it is an old practice of Pakistan to blame its neighbors for its own internal failures. And three, Pakistan is infuriated with Afghanistan exercising sovereignty over its own territories. India remains fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of
Afghanistan. मुझे नहीं समझ आ रही भारत ने ये अच्छा, अब ये आपने देखा जनाब कि किस तरह वो बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, ये इतनी खतरनाक सूरत हाल है जिसको अभी तक ये ना ऐसा लगता है कि हमारी हुकूमत को अदराक है, न कोई ये समझ रहा है कि अफगानिस्तान के साथ ये लड़ाई ऐसे तो नहीं शुरू हो गई। ये इंडिया में इनका फॉरेन मिनिस्टर जाके बैठा हुआ है और इंडिया इससे पहले फीड कर रहा है। इंडिया का अफगानिस्तान का गठजोड़ इज अ फेल्योर ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। बट सर एक सेकंड जहां पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली बड़ा कुछ हासिल किया है दुनिया के अंदर, फॉरगेट अबाउट द फैक्ट कि पाकिस्तान के आज के वजीर आजम कौन या कौन है, लेकिन पाकिस्तान को एक सेंट्रल रोल मिला है दुनिया के अंदर और पाकिस्तान को अहमियत मिल रही है। दूसरी बात यह है कि यहां तो अब आज ये मसला है, आपने कहा बिल्कुल आप जो दहशतगर्द है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, उसे मारें या गिरफ्तार करें। मैं एग्री करता हूं, आपने फरमाया मिलिट्री ट्रायल भी होना चाहिए, बट यहां तो एक प्रॉब्लम यह है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ये कह रही है कि हम कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे क्योंकि ऑपरेशन तो किसी उससे कोई फायदा ही नहीं है। वेरएज पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फौज ये कहती है कि भाई आप हर जगह ये बातचीत का बैठक लगा के नहीं बैठ सकते। जो जेट ब्लैक दहशतगर्द है, हमारी माजी की गलतियां अपनी जगह है, मतलब वैसा वो तो आप मैं और आप वी कैन एनालाइज दैट टू यू नो एनी प्लेस के गलतियां हमसे बेशुमार हुई है, ब्लंडर्स हुए हैं। लेकिन अगर आज हम इस बात पर पहुंचे हैं कि हमने दहशतगर्दों का कलाकमा करना है तो कम से कम उसमें कोहेरेंस तो हो। आज जो केपी हुकूमत कह रही है कि नहीं अब ऑपरेशन के खिलाफ है, हम कोई इस पे ऑपरेशन नहीं हम होने देंगे, तो प्रॉब्लम तो सर है फिर पाकिस्तान में। देखो मैं तो साफ बात करता हूँ, हमारी वो मतलब कि केपीके जो एक हमारी स्टेट है उसकी गवर्नमेंट कह रही है ऑपरेशन हमारी साइड नहीं होगा, तो भाई शायद वो भी आतंकवादियों को सपोर्ट कर रही हो। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल लाजमी हो सकता है। जो कह रही है कि इधर हम नहीं ऑपरेशन नहीं करने देंगे, तो भाई इसका मतलब है वो सपोर्ट कर रहे हैं, आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं पाकिस्तान में। इंडिया क्या कह रहा है? लेकिन यार अब मैं मेन इंडिया की बात पे आता हूँ। यार मुझे नहीं पता लगा, मुझे डाउट हुआ है कि भारत ने भाई साहब ये जो मुल्ले चलते फिरते आतंकवादी जो घूम रहे हैं उनको बोला है कि भाई साहब आम जनता के लिए बोला है। मुझे जहाँ पे 99% जहाँ पे मेरा जा रहा है ना कि यकीन है कि भारत ने वहाँ की लोगों के लिए बात की। बिल्कुल 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 वहाँ के लोगों के लिए बात की। भारत को भी पता है कि भाई साहब ये जो लंबी लंबी दाढ़ी वाले सुअर घूम रहे हैं आतंकवादी हैं। ये जो इन्होंने ये तालिबान ही है ना यार, और क्या मुल्ला पार्टी सारे ये वही है ना, कौन है भाई? बिल्कुल ये क्या है, ये आतंकवादी तो है, बस बंदूक नहीं पकड़ी हुई इन्होंने फिलहाल, नहीं तो ये तो बंदूक पकड़ ये तो बंदूक साथ पकड़ के सोते हैं। इंडिया तो पहले भी कहता था कि ये तालिबान आतंकवादी। इंडिया ने इंडिया की जबान पे ये मैं ये थोड़ा सा भाषण सुन के हिल गया हूँ। मैं ना बोला यार पाकिस्तान को भारत तो आतंकी नेशन बोल रहा है, लेकिन हम पाकिस्तानियों ने इन तालिबानों को पाला है। क्योंकि भाई ये अमेरिका ने भी बोला, हमने हमारे नेताओं ने भी बोला कि ये जो चलते फिरते दाढ़ी वाले सुअर घूम रहे हैं इनको हमने पाला है, इनको भाई साहब हमने ट्रेनिंग दी है। तो भाई साहब ऐसा तो हो नहीं सकता कि भारत फिर इनको भाई साहब साफ चित्र वाला बोल दे। भारत तो ऐसा कर नहीं सकता। बिल्कुल क्योंकि भाई साहब अगर हम लोग आतंकी नेशन है भाई साहब, भाई हमसे जो गलतियां हुई हैं, लेकिन अब इनको अकल आई है कि हम जो कांड करते रहे गलत करते रहे। अब जब तालिबानों ने रगड़ा दिया ना हमें, हम यार हाँ हमसे गलती बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो। वजह एक और बात बताऊं, जो उनको ऊपर बैठे हुए वो भी तो तालिबान ही है ना, जो बैठे हुए हुकूमत में। वही तो चलते फिरते जो दाढ़ी वाले सुअर आतंकी है ना, वो क्या है? तो पाकिस्तान का भी इन्होंने रोलिया खराब किया, पूरी दुनिया बोलती है कि आतंकवादी हैं ना, पूरी दुनिया। मुझे 100% यकीन है कि भाई साहब भारत ने वहाँ की नेशन के लिए बोला। बिल्कुल, जो मैं पहले से बात करता भारत ने जब ये आतंकी आए थे, ये जो तालिबान आया था, तो भाई भारत ने तभी बोला था कि हम तालिबानों के साथ हैं, वहाँ की जनता के साथ। यार जनता के लिए इंडिया सपोर्ट करता है हर चीज की। देखा है आप, एम्बुलेंस लोगों के लिए दी है। इनको मर्ची लगी है, चीमी को लगी है, एम्बुलेंस क्यों दी है भाई? उनकी मर्जी, जनता का वो ख्याल रखते, तुम भी जनता का ख्याल रखो। आतंकियों को ठोको, जनता का ख्याल रखो, क्यों नहीं रखते हो? इंडिया तो करता है, जिधर होगा पीस के लिए आवाज उठाता है। तभी तो वहाँ की जनता भाई साहब भारत से इतना प्यार करती है। बिल्कुल बिल्कुल, गले लगाते हैं एक दूसरे को। तो भाई साहब भारत ने तभी तो बोला है हम अफगानिस्तान की आजादी में उनके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला है भाई। क्यों बोला उन्होंने, कुछ सोच के बोला है ना। लेकिन भारत वही बात है कि कभी भी आतंकवादियों का साथ नहीं ना हो यार, सवाल वो जड़ से खत्म करता है। कश्मीर में उन्होंने जड़ से खत्म किया। चीमा की बात, सबकी बात को इधर क्लियर करूंगा कि चीमा साहब और सारी जगह इनके भाषण को गलत ले रहे हो,
तो भाई उन्होंने ये बात की है कि मैं वहाँ हम लोग वहाँ के लोगों के साथ हैं। वो जो चलते फिरते दाढ़ी वाले सुअर है ना, जो बंदूकें पकड़ के घूमते, भारत उनके साथ नहीं है। बिल्कुल तो भाई आपका क्या थॉट है? इधर वीडियो तुम कहते हो तो भाई